हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन से। टू सक्सीड वर्क हार्ड, नेवर गिव अप एंड अवर ऑल चेरिश अ मैग्निफिशेंट ऑब्सेशन। देखिए, सफल होने के लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, हमें कभी गिव अप नहीं करना होगा, और हमें सबसे बढ़कर एक तरीके से हमारे अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक शानदार जुनून होना चाहिए। इसी सभी चीज़ों को लेकर हम सक्सेस हो सकते हैं। तो हमेशा मेहनत करें, कभी भी हार ना माने। लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई हैं या कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ हो, आप गिव अप नहीं करें, उस चीज़ को करते रहें। जब आप उसको कंटिन्यू करेंगे तो एक दिन आप सक्सेस ज़रूर होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज 10 मार्च है। आज सबसे पहले हम डेज पढ़ते हैं। तो आज के दिन एक तो सेलिब्रेट होगा आपका वर्ल्ड किडनी डे, यानी विश्व किडनी दिवस। इसकी थीम इस बार की रखी गई है किडनी हेल्थ फॉर ऑल। देखिए, ये जो दिन है ना, ये सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार ये कब हुआ है? 10 मार्च को। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं कुछ दिन के बारे में, कि कभी कभी कुछ डेज ऐसे होते हैं जो कि किसी दिन पड़ते हैं, उनका पर्टिकुलर कोई डे नहीं होता है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य ही यही होता है कि किडनी से रिलेटेड जो भी डिसीज़ हैं, जो भी बीमारियां हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना कि क्या क्या किडनी से रिलेटेड डिसीजेस हो सकते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। अगला देखिए, एक और पढ़ते हैं CISF। इसका स्थापना दिवस भी आपका सेलिब्रेट होता है 10 मार्च को। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो ये सिग्निफाई करता है कि ये सिग्निफाई करता है सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस रिक्वायर्ड बाय द क्रिटिकल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड सेक्टर्स। देखिए, जितने भी औद्योगिक जो भी इम्पॉर्टेंट औद्योगिक उपक्रम हो गए या ऐसे सेक्टर्स हो गए, वहाँ पे कितनी सिक्योरिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, उसको ये दर्शाता है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि इसका हेडक्वार्टर बताइए या इसका मोटो बताइए। अब देखिए, अभी तक हमने कौन कौन से डे पढ़ी हैं। 1 मार्च को एक तो हमने ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पढ़ा और वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। 2 मार्च को एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे। 3 मार्च को एक तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे एंड सेकेंड होता है वर्ल्ड हियरिंग डे। 4 मार्च को हमने पढ़ा नेशनल सेफ्टी डे और 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो फ्रेंड्स, साथ ही साथ में हम रिवाइज भी करते चलेंगे कि पिछले हमने कौन कौन से डेज को पढ़ लिया है। चलिए अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कौन सा देश है जो कि G7 की कृषि मंत्रियों की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की वर्चुअल मीटिंग होगी, इसे होस्ट करेगा? तो इस मीटिंग को जर्मनी जो है होस्ट करेगा। तो याद रखेंगे, G7 की जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की मीटिंग है, इसे जर्मनी होस्ट करेगा। देखो, ये जो मीटिंग होगी ना, ये एक्सप्लोर करेगी इम्प्लीकेशंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, कि वैश्विक ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के ऊपर रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उनकी इम्प्लीकेशंस को ये मीटिंग एक्सप्लोर करेगी। तो इस मीटिंग में फोकस किया जाएगा ऑन वे टू स्टेबलाइज फूड मार्केट्स। तो इस सभी चीज़ों के ऊपर इस मीटिंग में फोकस किया जाएगा। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में कनाडा पहला देश ऐसी कंट्री बनी थी जिसने वर्ल्ड की पहली प्लांट ड्राइव कोविड वैक्सीन को अप्रूवल दिया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने 50 सालों में पहली बार यहाँ पर इमरजेंसी एक्ट को इन्वोक किया। दुबई ने वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर फ्लाइंग बोट द जेट इसे लॉन्च किया, और वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट कैनल लॉक है, इसे नीदरलैंड में अनवील किया गया है। तो फ्रेंड, बार बार आप जब न्यूज़ को पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा किसी भी चीज़ को याद करने में। तो इसलिए जितना भी रिवीजन पार्ट होता है ना, उसको भी आप लोग ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2041 क्लाइमेट फोर्स एंटार्कटिका एक्सपेडिशन। तो 2041 का जो जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान है, उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए किसे चुना गया है? आंसर इज आरुषि वर्मा। तो याद रखेंगे, इनका नाम आरुषि वर्मा को चुना गया है और ये इसी महीने में जो है इसको सेटअप किया जाएगा।
ये जो एक्सपीडिशन होने वाली है। आरुषि वर्मा की बात करते हैं तो शी इज़ अ नेशनल लेवल शूटर इन पिस्टल एंड ट्रैप शूटिंग, और ये स्टेट और नॉर्दर्न इंडिया चैम्पियन भी रही है, नेशनल मेडलिस्ट भी रही है, और ये एक्टिव एनवायरमेंटलिस्ट भी है। तो ये कुछ इनके बारे में है। अब ये जो 2041 का क्लाइमेट फोर्स है, ये डिराइव किया गया है फ्रॉम द ईयर, जिस साल जो मैड्रिड प्रोटोकॉल था, मैड्रिड प्रोटोकॉल किस लिए किया गया था, अंटार्कटिका को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो 2041 का क्लाइमेट फोर्स है ना, ये उस साल से डिराइव किया गया है, ये उस साल से लिया गया है, ऐसा इसको बोल सकते हैं। तो याद रखेंगे किससे चुना गया है, आरुषि वर्मा। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क। बात करते हैं कि ये जो वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है और ये जो इनोवेशन पार्क है, इसका शुभारंभ किसने किया है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा आर के सिंह। अच्छा, आर के सिंह जी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, ध्यान रखेंगे ये मिनिस्ट्री इनके पास है, और इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो आपका वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर है ना, इसे पावर ग्रिड के द्वारा स्टेबलाइज किया गया, और फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजीज, यानी कि इसकी स्थापना पावर ग्रिड के द्वारा फ्रंटियर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन और उन्नति के लिए की गई, कि उसका डिमॉन्स्ट्रेशन हो और उसका क्या हो, उन्नति हो उसकी, ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको प्रेजेंट किया गया, प्रेजेंट होस्ट मोर देन 50 सॉल्यूशंस फ्रॉम ओवर 30 टेक्नोलॉजी पार्टनर्स अक्रॉस द 8 एरियाज। तो इस प्लेटफॉर्म ने प्रेजेंट क्या किया है, मतलब प्रेजेंटली इसने होस्ट करे हैं 50 से ज़्यादा सोल्यूशंस को फ्रॉम दी 30 टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, और कितने एरियाज़ के अक्रॉस, 8 एरियाज़ के अक्रॉस में। तो सिंपली देखो, क्वेश्चन से सिर्फ ये बनेगा यहाँ से कि इसको लॉन्च किसने किया है, बस एक ही क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, आर के सिंह आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड द ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड वेब एंड मोबाइल ऐप बेस्ड इंटरेक्शन मैकेनिज्म। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने इस ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो या राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। अब जी किशन रेड्डी जी के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास में है टूरिज्म मिनिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में। इट वॉज लॉन्च्ड इन एन इवेंट जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट ग्वालियर के द्वारा। तो इस इवेंट के दौरान जो है इस ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने ये जो ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसको डिजिटल टूरिज्म सॉल्यूशन के एक पार्ट के तौर पर लॉन्च किया है, जो कि प्रोवाइड करेगा वेब एंड मोबाइल ऐप बेस्ड इंटरेक्शन मैकेनिज्म को, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है, किसे बस लॉन्च किसने किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रेजेंटेड विश्वकर्म राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स। ये जो पुरस्कार हैं ये किसने प्रदान किए हैं, आंसर इज भूपेंद्र यादव। अच्छा, भूपेंद्र यादव के पास में कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास में है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री। साथ ही साथ में देखिए, अगर आप मिनिस्ट्री को भी करते चलेंगे तो आपका ये टॉपिक भी कवर होता चलेगा। तो इन्होंने विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये प्रदान किए हैं। ऑल्सो देखो, इन्होंने नेशनल सेफ्टी अवार्ड 2018 को भी प्रेजेंट किया, और जो नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स हैं 2017, 18, 19, 20 इन सालों के लिए भी प्रेजेंट किए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो 96 अवार्ड जो है इसमें दिए गए हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं नेशनल सेफ्टी अवार्ड्स की, तो 141 जो अवार्ड्स हैं वो इसमें दिए गए, और माइंस वाले में कितने दिए गए, 144 दिए गए। तो आप लोग ना ये जो नंबर्स है ना, इनको भी याद रखिएगा, कि ये भी पूछ सकते हैं कि भूपेंद्र यादव जी के द्वारा कितने अवार्ड्स दिए गए हैं विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार में। तो आपका तब आंसर होगा 96, ठीक है। तो फ्रेंड ये 3 नंबर भी ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी जिसने पार्टनरशिप करी है गूगल क्लाउड के साथ में टू फास्ट ट्रैक इट्स इनोवेशन एंड क्लाउड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो जो उनकी इनोवेशन और क्लाउड स्ट्रेटेजी है उसको फास्ट ट्रैक करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ जो पार्टनरशिप करी है वो
फ्लिपकार्ट ने करी है। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्लिपकार्ट के द्वारा ये पार्टनरशिप की गई है। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, अपने डेटा प्लेटफॉर्म को गूगल क्लाउड के डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग जो टेक्नोलॉजीज है उनको लागू करके और भी ज़्यादा ये एफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट विल एबल टू एक्सपेंड इट्स यूज़ ऑफ फ्लेक्सिबल, मतलब वो अपनी जो अपना जो उसका दायरा है आपके लिए जो उसको और फ्लेक्सिबल बनाएगा इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ में, ताकि वो रैपिडली ग्रो कर सके। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि गूगल क्लाउड के साथ किसने पार्टनरशिप करी है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। देखिए अभी इसके और भी कुछ न्यूज़ हम देख लेते हैं। जैसे एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म है फ़ोनपे, इसने भी अभी फ्लिपकार्ट के साथ में पार्टनरशिप करी थी टू लॉन्च अ कॉन्टेक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर फॉर फ्लिपकार्ट पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स। जब आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट से, तो आप बस आप स्कैन करके पे कर सकते हो, जो कि कॉन्टेक्टलेस क्या होगी, पेमेंट होगा। फ्लिपकार्ट ने ही शॉप्सी को लॉन्च किया था, जो कि एक ऐप है जो इनेबल करेगी इंडियंस को कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। तो ये किसने शुरू किया, फ्लिपकार्ट ने। फ्लिपकार्ट ने ही ICICI लोम्बार्ड के साथ भी पार्टनरशिप करी टू ऑफर इट्स कस्टमर द ग्रुप सेफयार्ड इंश्योरेंस, जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इस पॉलिसी के लिए फ्लिपकार्ट ने ICICI लोम्बार्ड के साथ में पार्टनरशिप करी है। तो ये कुछ फ्लिपकार्ट से रिलेटेड न्यूज़ है, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द कोलकाता मेट्रो हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू ऐप मेट्रो राइड कोलकाता। तो इन्होंने एक नया ऐप शुरू कर दिया है कोलकाता मेट्रो ने। इस एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनके द्वारा इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है। अब इस एप्लीकेशन से क्या कर सकते हैं कि जो कम्यूटर्स हैं, जो यात्री हैं ना, अब अपने घर बैठे अपने कार्ड में रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी की गई हैं कोलकाता मेट्रो में। तो जो कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है ना, उन्होंने कलर को असाइन कर दिया। जैसे आपने दिल्ली में देखा होगा पिंक लाइन है ना, मजेंटा लाइन, ब्लू लाइन, तो इस तरीके से अलग अलग सिटीज़ के कॉरिडोर्स के लिए अलग अलग कलर्स को भी असाइन कर दिया। इससे क्या होगा, पैसेंजर्स को आसानी होगी कि कहाँ उन्हें जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, उसको आइडेंटिफाई करने में। तो अगर हम बात करते हैं कि जो मेट्रो कॉरिडोर्स हैं उनको किन कलर से डिफाइन किया, तो आप देख सकते हैं लाइन 1 जो कि नॉर्थ साउथ मेट्रो कॉरिडोर है, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट इसको करेगी। जो ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर है ये ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट करेगी। जोका एस्प्लेनेड मेट्रो कॉरिडोर को रिप्रेजेंट करेगी पर्पल लाइन। तो इस तरीके से कलर्स को आइडेंटिफाई करने, मतलब जो एरियाज़ है ना उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कलर का यूज़ अब किया जाएगा कोलकाता मेट्रो में। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड कौशल्य मातृत्व योजना। तो कौशल्य मातृत्व जो योजना है ये किस सरकार ने शुरू करी है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको शुरू करी है। जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। इसमें देखिए क्या होगा, 5 बेनिफिशरीज जो हैं यानी 5 लाभार्थी जो हैं उनको 5,000 रुपये का चेक सौंप कर इसकी शुरुआत की गई। मतलब स्टार्टिंग में इसमें 5,000 रुपये का उनको चेक सौंपा गया इसकी शुरुआत करने के लिए। तो मेनली इसका उद्देश्य देखो इस प्रोग्राम का ये है कि ये जो गर्ल्स हैं ना उनकी एजुकेशन में और उनकी पेरेंटिंग यानी उनके पालन पोषण में सहायता करेगा। तो वुमेंस को यहाँ पर जो है सपोर्ट दिया जाएगा इस योजना के तहत, जिसका नाम है कौशल्या मातृत्व या कौशल्या मैटरनिटी स्कीम। ठीक है, तो जैसे सेकंड डॉटर होती है किसी की, तो उसी की बर्थ पर उनको जो है ये इस योजना का लाभ मिल पाएगा। छत्तीसगढ़ से कुछ और न्यूज़ की बात करते हैं। तो जैसे छत्तीसगढ़ ने ऑब्जर्व किया था सेकेंड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल एट रायपुर साइंस कॉलेज। छत्तीसगढ़ की सरकार ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर को शुरू किया, जहाँ पे लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन आपको मिलते, कम रेट पर आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मिलेट मिशन को शुरू किया था, जिसका उद्देश्य ये था कि जो फार्मर्स है ना उनको उनकी क्रॉप का प्रॉपर प्राइस, प्रॉपर रेट उनको प्रोवाइड किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया इज़ गोइंग टू हैव इंडियाज़ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो देखिए लॉर्ड बुद्धा जी का ये लेटी हुई प्रतिमा है जो कि इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू है। ये कहाँ बनने जा रही है, तो इसका जो काम है वो चल रहा है बोध गया में। ठीक है फ्रेंड, तो बोध गया में इसका
वर्क चल रहा है। इस स्टैचू की बात करते हैं तो 100 फीट तो ये लंबी है और इसकी जो हाइट है वो है 30 फीट। ये लॉर्ड बुद्धा जी का स्लीपिंग पोस्चर है, ठीक है, यानी उनकी शैल मुद्रा है। और ऐसा भी बोला गया है कि इस प्रतिमा को जो जितने भी डेवोटीज़ हैं, जो भक्त हैं, उनके लिए फरवरी 2023 में ओपन कर दिया जाएगा। तब तक ये बनकर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिएगा कहाँ पे बन रही है, तो बोधगया में इसको बनाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च आम योजना एंड बहिनी स्कीम। तो इस योजनाओं को शुरू किसने किया है? राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम की गवर्नमेंट ने इन योजनाओं को शुरू किया है। देखिए, अगर हम आम योजना की बात करते हैं तो जितनी भी नॉन वर्किंग मदर्स हैं, जो काम नहीं कर रही, उनको मदद करने के लिए ये योजना है। सेकंड, जो बहिनी स्कीम है ना, ये योजना गर्ल स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए शुरू किया गया है। अब देखिए, आम योजना के तहत क्या होगा कि जितने भी नॉन वर्किंग मदर्स हैं ना स्टेट में, गवर्नमेंट उनको उनके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये प्रोवाइड करेगी हर साल, और इससे वो क्या कर सकते हैं, जो भी वो काम है वो शुरू कर सकती हैं। बहिनी योजना के तहत जो गर्ल स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट है ना, जो मतलब वो स्कूल छोड़ देती हैं, उस ड्रॉप आउट रेट को कम किया जाएगा। तो इस स्कीम के तहत जो गर्ल स्टूडेंट है, जो स्टडी कर रही है क्लास 9 में या इससे भी ऊपर की क्लासेस में, उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करे जाएंगे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है वो आता है गर्ल स्टूडेंट का। तो इन दोनों योजनाओं को शुरू किसने किया है? सिक्किम की सरकार ने। अब बात करें सिक्किम की, तो देखिए कैपिटल है गंगटोक, यहाँ पे सीएम है प्रेम सिंह तमंग और गवर्नर है गंगा प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड ऑफ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी सेबी के बोर्ड में अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो राइट आंसर इज़ राजेश वर्मा एंड अजय सेठ। तो ये भी हाल ही में सेबी के बोर्ड मेंबर्स में शामिल हुए हैं। देखिए, राजेश वर्मा जो है ना, कॉरपोरेट अफेयर जो मिनिस्ट्री है वहाँ पे सेक्रेटरी हैं। वहीं अजय सेठ की बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं। तो इन्हें अभी सेबी के बोर्ड में अपॉइंट किया गया है। सेबी से भी हाल ही में आपको न्यूज़ ध्यान होगी कि सेबी की चेयरपर्सन अपॉइंट की गई हैं माधवी पुरी बुच। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, ये अभी रिसेंटली अपॉइंट की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन ओवर एज द कमांडेंट एयरफोर्स अकेडमी इंडियन एयरफोर्स। तो हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के जो अकेडमी है वहाँ पे कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है? आंसर इज बी चंद्रशेखर जी ने जो है पदभार संभाला है। एयर मार्शल जो बी चंद्रशेखर हैं, इन्होंने 21 दिसंबर 1984 को ये इंडियन एयरफोर्स में इनको कमीशन किया गया था, यानी ये शामिल हुए थे, ठीक है। तो बस आपको सिंपली इनका नाम ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए एन चंद्रशेखरन, अब तो ये रटी गया होगा कि टाटा सन्स के चेयरमैन के लिए दोबारा अपॉइंट हुए हैं। मुनीश्वर नाथ भंडारी, ये भी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित, ये जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन वाइस चांसलर अपॉइंट की गई हैं। और दिनेश प्रसाद सकलानी, ये एनसीईआरटी के नए डायरेक्टर अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन है, रिजवाना हसन हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड फॉर 2022। तो इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुई हैं। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये बिलोंग करती हैं बांग्लादेश से, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तब आप लगाएंगे आंसर रिजवाना हसन को चुना गया है। तो दुनिया भर में 12 महिलाओं में, ये उन 12 महिलाओं में शामिल हैं जिन्हें अमेरिकी विदेश जो यूएस डिपार्टमेंट है उनके द्वारा सम्मानित किया जाएगा। तो 12 वुमेन्स हैं टोटल, उनमें से एक कौन है? रिजवाना हसन है। बांग्लादेशी एनवायरमेंटल लॉयर हैं ये, याद रखिएगा। ये जो सेरेमनी है ना, ये 14 मार्च को होगी और इसे होस्ट करेंगे एंटनी ब्लिंकन, जो कि यूएस सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट। ऑल्सो इन्होंने देखिए 2012 में इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो याद रखेंगे इनके बारे में। और अवार्ड्स की बात करते हैं तो देखिए इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी का अवार्ड गया है कोल इंडिया को। फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर, इनको हिलाल ए पाकिस्तान इससे सम्मानित किया गया
टू ऑनर टू इरेडिकेट पोलियो। आईसीआईसी बैंक के जो सीईओ हैं संदीप बख्शी, इनको बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया। और नितिन गडकरी जी ने 18 लेट माधवराव लिम्मे अवार्ड को रिसीव किया। तो ये कुछ और अवार्ड्स हैं, याद रखिएगा इनके बारे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISS वर्ल्ड कप 2022 जो कि कहाँ हुआ, कायरो में हुआ, इसमें इंडिया ने टोटल कितने मेडल, गोल्ड मेडल जीते हैं? तो याद रखिएगा इसमें इंडिया ने टोटल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। और इंडिया इसमें जो मेडल टैली है उसमें पहली पोजीशन पर है। तो ये भी याद रखेंगे कि ये कहाँ हुई है। तो ये जो चैम्पियनशिप है ये कायरो में हुई। ठीक है, इंडियन टीम ने देखिए इसमें टोटल 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और 1 ब्रॉन्ज है। वहीं नॉर्वे जिसने इसमें 6 मेडल टोटल जीते हैं, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, और इस मेडल टैली में नॉर्वे सेकंड प्लेस पर रहा है। तो याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं कि भारत मेडल टैली में कौन से प्लेस पर रहा है, तो पहले प्लेस पर। ये हुई कहाँ पे है पूरी चैम्पियनशिप, तो ये कायरो में हुई है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए मिथाली राज ये पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप में ये अपीयर हुई हैं। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद देखिए पूजा जातियान ये पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। हाल ही में जो मैक्सिकन ओपन हुआ ये राफेल नदाल ने जीता। वुशु चैम्पियनशिप में इंडिया की सादिया तारिक ने गोल्ड मेडल जीता है और ये चैम्पियनशिप रशिया में हुई। इसके अलावा 2021 का जो फीफा वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप है इसको किसने जीता है, चेल्सी ने जीता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फॉर टोही, उसके जो सैटेलाइट सिस्टम है ये टोही उपग्रह प्रणाली है। तो हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने इसका परीक्षण किया। अगला है, किसने सेकंड सैटेलाइट नूर 2 को स्पेस में लॉन्च किया है? तो हाल ही में देखिए ईरान ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, अगर नूर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसे 2020 में लॉन्च किया गया था। अगला है, न्यूयॉर्क बेस्ड सेंशन वॉच लिस्ट साइट के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा सेंशनड कंट्री बन गई है? तो आपको पता ही होगा इसके बारे में, तो रशिया, जिस पे सबसे ज़्यादा अभी तक के सेंशंस यानी प्रतिबंध लग गए हैं। किस मिनिस्ट्री ने न्यू दिल्ली में नेशनल करियर सर्विसेज को पर एक ई बुक लॉन्च करी है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद देखिए किसके द्वारा महिलाओं के लिए समर्थ जो प्रोग्राम है इसे शुरू किया गया है? इस प्रोग्राम को नारायण राणे जी ने शुरू किया। इसके बाद देखिए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने जो स्कूल एडोलेसेंट गर्ल है उनके बैकआउट के लिए यानी उनको शिक्षा में वापस लाने के लिए एक प्रोग्राम, एक कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन का नाम है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। हु अमंग द फॉलोइंग जिन्होंने नारी शक्ति पुरस्कार जो है ये प्रदान करेंगे? तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी प्रदान करेंगे। कौन सी आईआईटी ने अराइज के साथ में पार्टनरशिप करी है टू फैसिलिटेट द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा IIT रुड़की। इसके बाद देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के द्वारा परम गंगा जो कि एक सुपर कंप्यूटर है इसे कौन सी IIT में डिप्लॉय किया जाएगा? तो इसे IIT रुड़की में तैनात किया गया। इसके बाद देखिए आम आदमी स्कूल क्लिनिक्स ये किसने शुरू करी हैं? तो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने इसे शुरू किया। हु लॉन्च्ड UPI फॉर फीचर फोन्स जिसको UPI 123 पे और एक 24/7 हेल्पलाइन फॉर डिजिटल पेमेंट्स के लिए शुरू किया है? राइट आंसर इज शक्तिकांत दास। सुषमा स्वराज अवार्ड्स फॉर वुमेन ये अवार्ड की अनाउंसमेंट करी गई है किसके द्वारा? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सी कंपनी ने ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मैरी कॉम को साइन किया है अपने शक्ति कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर? तो राइट आंसर हो जाएगा ल्यूपिन लिमिटेड। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे रिवीजन क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सेफर इंटरनेट डे ये कब बनाया गया? तो फ्रेंड ये 8 फरवरी को मनाया गया है। बिल्कुल आप लोगों ने सही आंसर करा है। और दूसरा था कि पहली कंट्री जिसने कोविड-19 DNA वैक्सीन जो है इसको शुरू किया है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इंडिया। तो आप लोगों ने सभी ने बिल्कुल सही आंसर करे हैं। आज के कमेंट है हमारे
प्रियंका, प्रियदर्शनी, बहिरा, प्रदीप दास एंड चैतली। तो आप ऐसे ही हमें कमेंट ज़रूर किया करें। आज का क्वेश्चन है देखिए पहला कि एशिया में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ पाने वाले पहले रेसिपिएंट कौन थे, इनका नाम बताया गया और नोबेल प्राइज़ की शुरुआत कब से हुई इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन है उर्दू लैंग्वेज के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज की वीडियो के जितने कॉन्सेप्ट है, जितने क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से क्लियरली समझ आए होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छा रहा होगा। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।